बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये कंप्यूटर का भी गेस्ट पेपर हमने बना लिया, पूछ के बनाया है जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनसे। तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी ज़रा तैयार कर लें, इनको देख लें कि ये सवाल आपको आते हैं कि नहीं। अगर तो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते इनमें से कोई सवाल तो वो ज़रूर रेडी कर लें, पेपर के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें देखते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें जो पहला सवाल है वो है डिफ़ाइन अ फ़्लो चार्ट। ये फ़्लो चार्ट बहुत अहम होता है, ठीक है। बड़ी क्लासों में भी बड़ा अहम होता है, तो जाहिर है अभी आप लोगों के लिए भी अहम है। एंड प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंस, तो ये अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बने तो इस तरह से, वरना फ़्लो चार्ट की वैसे डेफिनेशन भी तकरीबन लाजमी आ जाती है, ठीक है। फिर कुछ फ़्लो चार्ट्स ना उसने बनाए हुए हैं, आपकी जो किताब है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर ये पहले दो फ़्लो चार्ट बने हुए हैं और तीसरा जो है ये आपकी एक्सरसाइज में है। इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। मसलन पहला है सेल्सियस वाला, कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है किसी टेम्परेचर को, तो वो किस तरह से करना है वो आपके पास लिखा हुआ। फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं उसको, फ़्लो चार्ट को याद कर लें। फिर दूसरा एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो वो कैसे करना है। और तीसरा ये कि एलसीएम जो है दो नंबर्स का, वो कैसे फाइंड करना है। तो ये 3 फ़्लो चार्ट जो है इनको ज़रा अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। फिर ये एक क्वेश्चन बनता है एल्गोरिदम का, उसकी भी एग्जांपल है। एल्गोरिदम की ज़ाहिर है एक तो डेफिनेशन वगैरह आती है, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग के तौर पे देखें तो ये एक उसकी एग्जांपल है। टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, ठीक है। 3 गिवन नंबर्स हैं तो उनमें से एक जो बड़े वाला है उसको कैसे दिखाना है कि भी ये इसमें बड़ा है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आए तो यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज के अंदर ये एक क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये आपने कन्वर्ट करना है क्योंकि चैप्टर 2 जो है ये बाइनरी नंबर के रेलिवेंट है। तो ये देखें, ये जो ABCD और ये 16 लिखा हुआ बेस उसकी, तो ये हेक्साडेसिमल में है ना, तो इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो है कि ये बाइनरी में दिया हुआ सवाल और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये पीछे उसने एग्जाम्पलों में से नहीं कहा हुआ, यहाँ से करना है, तो ये ज़रूर करें इनको, बहुत अहम चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये ज़रूर, मेरा ख्याल है कि ये मस्ट है, आ जाएगा पेपर में। सवाल नंबर 2 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी बहुत अहम सवाल है लॉन्ग सवाल के तौर पे। और जाहिर है वैसे भी अगर आपने डेफिनेशन याद की है ना, वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल क्या होती है, तो वहीं से आपका ये लॉन्ग बन जाता है, तो ये ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल एंड राइट अ ट्रूथ टेबल फॉर एक्स एंड वाई। तो ये आपका एक तो सारे डेफिनेशन है ट्रूथ टेबल की, और एक्सरसाइज के अंदर ये एक लिखा हुआ है एक्स और वाई का ट्रूथ टेबल बनाना है, जहाँ पे एक्स जो है उसके लिए क्या हम कहेंगे कि ये सनी है, यानी कि धूप निकली हुई है, और वाई जो है टुडे इज़ मंडे। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है बनाने का तरीका ये आपको आना चाहिए एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। इसके अंदर है राइट, पहला क्वेश्चन है राइट सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर्स। ये लेयर्स है ना TCP/IP सूट की, तो उसके अंदर ये 3 बड़ी अहम लेयर्स हैं, FTP, HTTP और SMPT। तो ये लेयर्स की डेफिनेशन या 2-3 लाइनें ये आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अगेन देखें, ये शॉर्ट भी बनते हैं और वो लॉन्ग भी बन जाता है इससे, क्योंकि अकेला अकेला शॉर्ट बन जाएगा और तीनों को मिला के लॉन्ग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये भी वही बात है कि एज ए डेफिनेशन आपको ये आनी चाहिए, और डेफिनेशन मिलाएंगे और 2-3 और लाइनें मिला दें तो आपका ये लॉन्ग बन जाता है। फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेन बड़े बड़े कंपोनेंट कौन से हैं। तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आपको ज़रूर रेडी करने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में आए तो इसमें जो पायरेसी, ये जो ज़ाहिर है हम लोग क्या करते हैं, जैसे विंडो जो है वो हम लेते हैं तो उसमें पायरेटेड जो है, क्योंकि हम परचेज़ नहीं करते, वरना तो ये 10 हज़ार की विंडो आती है, तो हम जो है CD लेते हैं और उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पायरेसी है, पायरेसी के ऊपर एक नोट लिखना है आपने, ठीक है। नंबर 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल, कि जब आप कोई पासवर्ड रखते हैं तो उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए जिससे वो बड़ा अच्छा पासवर्ड जो है वो हो जाए। और नंबर 3 गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन द वेबसाइट। ये आजकल नई चीज़ आई हुई है कि कोई भी वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट के ऊपर कुछ ना लिखा हुआ आ जाता है, ताकि वो पता चले कि एक इंसान ही आके उसको कर रहा है, कोई कंप्यूटराइज चीज़ नहीं हो रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये 3 सवाल चैप्टर 4 में से आते हैं। और जो आखिरी चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, उसमें आपका पहला क्वेश्चन तो है डिफाइन एन एंकर। एंकर क्या चीज़ है और हाउ टू क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज।
वेब पेज बनाते हैं तो उसमें जो हाइपर लिंक है ना उसके साथ एंकर आपने जोड़ना है, वो कैसे करेंगे। नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट जो है उसका ऑर्डर अनऑर्डर, ये भी ज़रा डेफिनेशन है, ऑर्डर की अलहदा से अनऑर्डर की अलहदा से, और इनको मिला के। और ये एक इसका जो है HTML का एक सवाल है कि आपने एक्सेलरेशन के मुतल्लिक, ये आपकी उसकी एक्सरसाइज के अंदर है चैप्टर 5 में, कि एक्सेलरेशन के मुतल्लिक आपने HTML का कोड लिख के देना है, और उसमें पहले स्टार्ट कैसे होना है। नंबर 2 इनपुट नंबर्स मैस फोर्स करें, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स मैस, और प्रिंट एक्सेलरेशन और स्टॉप। ये आप अपनी गाइड्स या नोट्स में से निकाल के ये सवाल कर लें। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ज़रूर इनको तैयार करिएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।